रिजल्ट आयो है वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं है। जो बच्चा प्रेजेंट था वना ने भी फेल कर दियो गयो है, एब्सेंट लगा दी गई है। वो जो बात करते हैं कि नारी शक्ति की, वो बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ बेटी आज 4 दिन से भूखी प्यासी अपने घर बार को छोड़ करके यहाँ बैठी है। रिवेल की फीस पहले 400 रुपये अब 700 रुपये कर दी थी है। प्रशासन की और वीसी की जो तानाशाही चल रही है। हॉस्पिटल से यहाँ आके फिर से दोबारा भूख हड़ताल पे बैठी हैं। हाँ, अगर आप लोगों की तबीयत बिगड़ती तो उसकी जिम्मेदार वीसी मैडम है, प्रॉपर वीसी मैडम है। लगातार 2 दिन तक जो है यूनिवर्सिटी की रिपोर्टिंग, जो उदयपुर यूनिवर्सिटी है मोहनलाल सुखाड़िया उरी रिपोर्टिंग जो है अस्पताल आर करनी पड़ रही है, क्योंकि बैठे जो मांग ले बैठा था का स्टूडेंट्स है भूख हड़ताल पे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं लगातार 4-5 दिन बनाने वे गया वे बनानी हालत अब अतरी खराब है कि वे अस्पताल में बनाने भर्ती कराए जा रहे हो है। इरू पहली भी माने चैनल पे एक वीडियो हुई जी महीने आप देखोगा कि 2 जो लड़कियां भूख हड़ताल पे बैठी थी है अपनी मांग रे बातें वे अस्पताल में भर्ती कराई गई। उसके बाद आज जो एक और छात्र नेता भूख हड़ताल ने लीड कर रहा हर्षवर्धन वे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस सब में जितना भी जिम्मेदार लोग हैं, जितना भी अधिकारी लोग हैं, वे ये मामला में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। आपने एक बार मैं पाछो मामलो भी बताती चलूँ, वो मामलो यो है कि स्टूडेंट्स जो रिजल्ट आयो है वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं है। जो बच्चा प्रेजेंट था वना ने भी फेल कर दियो गयो है, एब्सेंट लगा दी गई है। और यह जो मांग है मैंने लगे कि एमजी गर्ल्स कॉलेज वो भी उठ रही है। एमएलएसयू में आप देखोगा कि तो हर तरफ यह बात चल रही है। एबीवीपी एनएसयूआई कोई पार्टी रिलेटेड अब यह मांग नहीं रह गई है। हर स्टूडेंट ये बात री शिकायत करो तो कटे ना कटे तो मैंने लगे कि एडमिनिस्ट्रेशन री खामी है जो वना ने देखनी पड़ेगा। और यूँ जो वे स्टूडेंट लीडर्स ने लगातार इग्नोर कर रहा है पूरी जिम्मेदारी कौन लेगा, यो फिलहाल एक बहुत बड़ो सवाल है। जिस तरह बच्चा लगातार अस्पताल पहुंच रहा है ये वो एक बहुत गंभीर विषय है। जिरे महीने जो वीसी है जो सुनीता मिश्रा मैडम है वना ने ध्यान देवारी बिल्कुल सख्त जरूरत है। जता भी मैंने देख रहे हैं मैंने सबने राम राम नमस्कार खम्मागढ़ी मारा नाम है किंजल और आप देख रहे हो जलको मेवाड़ में फिलहाल हर्षवर्धन अपने लारे मौजूद है। फिलहाल उन्होंने एमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 5 दिन आपने भूख हड़ताल पे वे गया है। वीसीयू आप की तरह मांग रख रहे हैं, एक बार पाछो मैंने बताया बीए फर्स्ट सेमेस्टर बीए सेकेंड ईयर रिजल्ट रिवाइज के लिए और रिवेल की फ़ीस कम करवा होता है, क्योंकि रिवेल की फ़ीस पहले 400 रुपये अब 700 रुपये कर दी थी है। और रिजल्ट जो स्टूडेंट एग्जाम देवा है वहाँ भी एब्सेंट आने के और बहुत छात्रा दिक्कत आ रही है। अभी 5 दिन आपको लगातार हो गए हैं भूख हड़ताल पे बैठे हुए और आज आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी करा दिया है, लेकिन अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वीसी की तरफ से, कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई भी आश्वासन या आपको ये नहीं कहा गया कि आपकी मांगों को देखा या सुना जाएगा। कल वीसी से मिले थे 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, लेकिन कल वीसी ने जो बात कही उससे हमको नहीं लगता कि वो किसी हमारी मांगे मानने के लिए। उन्होंने कहा कि 3 दिन की छुट्टी है, 3 दिन की छुट्टी के बाद वापस भूख हड़ताल बैठ जाना, अभी घर पे चले जाओ। मांग तो एक बार तो मांग मान रहे थे, लेकिन इस बार उनके क्या हुआ इस मांग से मना कर दिया इन्होंने। तो फिलहाल अभी आगे आपका क्या प्रोटोकॉल रहेगा, क्योंकि आप बड़ी मतलब सीरियस आपकी हालत है, अस्पताल में आपको भर्ती करा दिया, आगे किस तरह की स्ट्रैटेजी आप रखने वाले हैं? आगे भी भूख हड़ताल जारी रहेगी और दोनों संगठन कह रहे हैं कि कॉलेज बंद कराने के लिए भी वो तैयार है। दोनों संगठन यानी कि एबीवीपी एनएसयूआई की आप बात कर रहे हैं। तो मतलब कुल मिला के पार्टी छोड़कर और अपनी जो संगठन है वो छोड़कर हर छात्र नेता अभी इसी मांग पर अड़ा हुआ है। हाँ, ये क्योंकि सबका काम है, किसी एक संगठन का, किसी एक छात्र नेता का काम नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट लीडर साहब हैं, सबके पास ये समस्या आती है और सब स्टूडेंट ये समस्या लेके स्टूडेंट लीडर के पास जाता है। आपने वीडियो में देखा था कि किस तरह से जो आर्ट्स कॉलेज के एक स्टूडेंट लीडर हैं हर्षवर्धन, वो फिलहाल एमबी हॉस्पिटल में जो है एडमिट कराए गए हैं अपनी खराब तबीयत की वजह से, क्योंकि वो 4-5 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। आर्ट्स कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष जितेश खटीक हमारे साथ मौजूद है। आप देख रहे हैं कि आप ही के जो कॉलेज हैं उसका एक स्टूडेंट फिलहाल एमबी हॉस्पिटल में है। आप देखेंगे गर्ल्स कॉलेज की जितनी सारी लड़कियाँ भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं। आप भी अब मुझे लगता है कि समर्थन में इनके उतर के आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस? प्रशासन की और वीसी की जो तानाशाही चल रही है उनको देख करके हमारी पूरी टीम इनके समर्थन के पे है। और दूसरी बात ये कि वाइस चांसलर अगर अपने आप में वो महिला होकर भी वो छात्राओं की अगर बात नहीं सुनती है तो इससे बड़ी शर्मनाक की बात कहीं नहीं हो। और वो जो बात करते हैं कि नारी शक्ति की, वो बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ बेटी आज 4 दिन से भूखी प्यासी अपने घर बार को छोड़ करके यहाँ बैठी है, तो वो उनकी बात को कौन सुनेगा? वाइस चांसलर कुलपति आप यहाँ आकर के आप इनके बोलते हैं कि भाई
कोई भी एक एब्यूज़ वर्ड करते हैं। और कल भी आप 15 अगस्त के दिन 2019 के दिन जब आप यहाँ आए, यहाँ आने के बाद में भी आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आपका खाली बस यही कहना है कि आप यहाँ भूखे मरो, चाहे कुछ भी करो, मेरे कोई मतलब नहीं है। तो आप ऐसा करिए, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से या तो इस्तीफा दे दीजिए कुलपति से, या आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप किसी जिम्मेदार किसी व्यक्ति को, आप रजिस्ट्रार हैं या फिर कोई भी कंट्रोलर है, आप उनको जिम्मेदारी दे दीजिए कि वो डिसीजन लें, या तो आप नहीं ले पा रहे हो। वो अपनी चाबी उनके अपने ईगो के अंदर इतना ईगो आ गया है कि उनको छात्रों की समस्याएं दिख ही नहीं रही है। अगर आने वाले 24 घंटे के भीतर इन्होंने इन छात्राओं की मांग को पूरा नहीं किया या फिर इनसे आके माफ़ी नहीं मांगी तो आने वाला जो भी उग्र आंदोलन होगा, सड़कों पे उतरेगी और पूरी छात्र शक्ति, मैं तो कहता हूँ कि एनएसए हो, चाहे एबीपी हो या फिर कोई भी संगठन हो, वो सब मिल करके इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे और इनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। और जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता, उनके लिए हम हमेशा इनके तत्पर हमेशा साथ रहेंगे। और चाहे ये आंदोलन 4 दिन क्या 40 दिन का भी होगा, लेकिन 41वें दिन वाइस चांसलर को यहाँ आना पड़ेगा और माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हम देख रहे हैं कि ये जो अभी मामला है जिस पर बार बार शिकायत स्टूडेंट्स की तरफ से आ रही है, अब ये मामला किसी संगठन के तरफ से नहीं रह गया, किसी एक संगठन का नहीं रह गया है। हर तरफ से स्टूडेंट लीडर्स या हर तरफ से जो आम छात्र भी हैं इस मांग पर अड़े हुए हैं। बिल्कुल, यहाँ तक कि छात्र कोई भी संगठन का हो, संगठन की बात नहीं है आज, व्यक्ति विशेष की बात नहीं है आज, सभी छात्र की बात है, छात्र हित की बात है। आज कोई भी आ जाए, मैं भी हूँ, मेरे एग्ज़ाम दे के आया हूँ, मैंने अच्छी मेहनत की है और मेरे रिजल्ट में बिल्कुल उसका नेगेटिव मिला है, तो ये मुझे और मेरी खुद को मेरे को गवाही नहीं देगा। और यहाँ पर कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दे के आए लेकिन उनके एब्सेंस शो कर रही है, और कोई बीए में जिन्होंने बीए के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट है जिन्होंने, और एमए में आके उनके एब्सेंट एग्ज़ाम देने के बावजूद भी, और कितनों की नेगेटिव रिपोर्ट्स हैं। तो उनको लेकर के जो वाइस चांसलर बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं, उनको उस तरह की गतिविधियाँ मेरे हिसाब से जो ये एब्यूज़ वर्ड यूज़ कर रहे हैं, और ये जो सुखाड़िया विश्वविद्यालय में जो छात्रों के साथ ये हो रहा है वो बहुत अन्याय हो रहा है। तो इस पर जो है स्टूडेंट लीडर्स आगे भी बिल्कुल आगे भी करेंगे, और लगातार जब तक वाइस चांसलर झुक करके छात्रों के हित की बात नहीं करती है, उनकी बात नहीं सुनेगी, तब तक हम उनके साथ खड़े हैं और यहाँ लगातार आंदोलन करते रहेंगे। एमजी कॉलेज जो लड़कियां भूख हड़ताल बैठी थी कि आप तो कल अस्पताल में भी भर्ती है, अब आपकी तबीयत किस तरह? मेरी तबीयत अभी तो ठीक है। अच्छा, पर मेरे साथ मेरी एक और बहन थी नीलम मेघवाल, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है और उसे अभी सुबह ही हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तो आप हॉस्पिटल से यहाँ आके फिर से दोबारा भूख हड़ताल पे बैठी हैं? हाँ। कब तक चलने वाला है? क्योंकि सामने से तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इग्नोरेंस आपको नज़र आ रहा है, और इस तरह की भी बातें कि अब वो छुट्टी पे जाने वाली हैं, कॉलेज वो आ नहीं रही हैं। और उन्होंने कल जब 15 अगस्त पर वो मिली थी तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि 3 दिन बाद छुट्टियां हैं तो उसके बाद आके आप वापस बैठ जाना। तो अब इस ऐसे में छात्रों का क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, क्या आगे करेंगे? पहली बात तो वीसी मैडम अपनी बातों से पलट गए। वो सुबह जब आए थे उन्होंने हमें बोला था कि आप लोग एप्लीकेशन लिख के दीजिए और लिखित में दीजिए और मैं नीचे साइन करूंगी। वापस जब वो बाहर निकले तब उन्होंने प्रॉपर ही मना कर दिया कि मेरे पास तो ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। अगर उनके पास वेबसाइट से हटाने का प्रावधान नहीं है तो 8 या 9 दिन पहले सेकेंड ईयर का रिजल्ट वेबसाइट से हटाए कैसे था? और उसके बाद में उन्होंने हमें मना कर दिया। पहले बोले एप्लीकेशन लिख के जाओ, साइन कर दो, उसके बाद हम साइन करेंगे, और उसके बाद उन्होंने प्रॉपर ही मना कर दिया। तो मुझे तो वीसी मैडम भी पूरी तरीके से लापरवाह लगते हैं। उन्हें ना तो किसी की परवाह है, ना ही कुछ है। उनको बस पैसे भरते रहो, फीस भरते रहो, उनका यही काम है बस। तो अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? भूख हड़ताल जारी रखने वाले हैं? भूख हड़ताल तो हमारी जारी है। जो बीमार हुई है वो भी यहाँ आके भूख हड़ताल जारी रखेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। और फिर ऐसे में अगर आप लोगों की तबीयत बिगड़ती तो उसके जिम्मेदार वीसी मैडम है, प्रॉपर वीसी मैडम है। क्योंकि हमने 1 बार 2 बार 3 बार अगर हमने उनको फीसें भरी है ना तो हम यहीं आएंगे 10 बार हमारी मांगों को मनवाने। बात उन्होंने इतने 4-5 दिन से आप यहाँ पर हैं, और एक बार करिए सिर्फ 15 अगस्त को जब वो यहाँ पर ध्वजारोहण और कार्यक्रम में ऑफिशियली जब शामिल होने आई थी, सिर्फ तब उन्होंने आपसे बात करी। वो भी उन्होंने नॉर्मली कैजुअली बात की थी, इतनी कुछ खास बात नहीं की थी। आए थे हमारे पास, पहले बोला कि हाँ लिखित में दे दो, साइन कर दो, हम साइन कर देंगे। फिर अंदर गए, फिर बाहर आके पलट गए। अपनी बातों के खरे नहीं, वो हम उन पर क्या ही भरोसा करे। वैसे आपको कहीं ना लगता है कि वो इन सब चीज़ों को लेकर बड़ी नॉन सीरियस है? हाँ, वो तो लापरवाह है, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा लापरवाह। आपके साथ और कितने लोग हैं जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं? और बाकी भी मैं देख रही हूँ कि एमजी कॉलेज से काफ़ी लड़कियाँ जो है रोज़ यहाँ पर आ रही हैं सिर्फ वीसी से बात करने के लिए और आपकी जो मांगे हैं आगे तक रखने के लिए। यहाँ पे मेरे साथ मेरी 4 बहनें हैं भूख हड़ताल पर, जिसमें से एक की तबीयत खराब हुई है, वो अभी हॉस्पिटल गई है। एक अंजलि है मेरे साथ में, और एक और जया ठाकुर है। इनकी भी भले तबीयत खराब होगी फिर भी ये भूख हड़ताल पर जारी रखेंगे। अभी भी आप ये जारी रखेंगे? अभी भी हम ये जारी रखेंगे। आपके साथ और भी मैं पीछे देख रही हूँ कि काफ़ी लड़कियाँ एमजी गर्ल्स कॉलेज चाहिए, ये भी आप वही गर्ल्स है जो फेल हुई है हमारी क्लास में। तो ये आपके साथ उन्हीं मांगों को आप समर्थन देने के लिए यहाँ पर आई है।
इस कॉलेज में पढ़ने वाले जो छात्र नेता हैं वो भी हर्षवर्धन आर्ट्स कॉलेज की आप देखेंगे कि वो भी यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसके अलावा दूसरे भी छात्र नेता और जो अभी पदाधिकारी वो भी समर्थन में आपके हैं। हाँ, अविनाश भैया, कमलेश भैया और काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे लिए रातों को भी यहाँ पर बैठते हैं। तो समर्थन में इस हाँ, कॉलेज से पूरे भी पूरे आपको समर्थन में बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है उनका। तो ये मुझे लगता है कि ये मामला वैसे भी सिर्फ आपके एमजी गर्ल्स कॉलेज का नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी का। पूरी यूनिवर्सिटी का, इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जितने भी कॉलेज है ना, सभी बच्चों को ज्यादातर फेल ही किया गया। यही काम हो रहा है कि बस फीसें भरते जाओ, फीस भरते जाओ। पिछले 1.5 साल से हम सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही घूम रहे। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भरी, सेकंड सेमेस्टर करवाए नहीं। पहले हमें बोला प्रमोट कर दिया गया, इसलिए आप सेकंड सेमेस्टर की फीस भर दो। उसके बाद में प्रमोट जब कर दिया गया तो रिजल्ट घोषित करके फेल करने की आवश्यकता ही क्या थी हमारे। तो फिलहाल आपकी मांगे ऐसी की रहने वाली है? हाँ, वैसे की वैसी ही रहेगी, भले ही 4 दिनों, 8 दिनों, 9 दिनों, वैसे की वैसी ही रहेगी। ठीक है। और इन सब के जिम्मेदार जो है वीसी मैडम है प्रॉपर।